अध्यक्ष महोदय, लोकशाहीतील पवित्र मंदिर असलेल्या या सार्वभौम सभागृहाच्या सर्वोच्च अशा पीठासीन अधिकारी पदावर आपली बहुमताने या ठिकाणी निवड झाल्याबद्दल मी या सभागृहाचा नेता म्हणून मी आपल्या मनापासून अभिनंदन करतो। सरकारच्या वतीने मी आपल्या अभिनंदनाचा ठराव मांडतो। अध्यक्ष महोदय, विधिमंडळ हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे। या विधानसभेला अध्यक्षांची एक अत्यंत उच्च अशी परंपरा लाभलेली आहे। श्री दादासाहेब मावळणकर असतील, ते या विधानसभेचे अध्यक्ष होते। ते देशाच्या लोकसभेचे देखील पहिले अध्यक्ष झाले। शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी देखील लोकसभा अध्यक्षपद भूषवलं। यावरून हे स्पष्ट होतं की या सभागृहाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर मोठी मानाची पदं भूषवण्याची देखील संधी अनेक लोकांना प्राप्त झालेली आहे। आणि या अध्यक्षपदी ज्यांनी हे पद भूषवलं त्यांचा देश पातळीवर देखील त्यांना गौरवलं गेलंय। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बाळासाहेब भारदे, स्वर्गीय शेषराव वानखेडे, स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई, शरदराव दिघे, शंकरराव जगताप, मधुकरराव चौधरी, पूरी सरकार की तरफ दत्ताजी से नलवड़े, से आप अरुणभाई जीत गुजराती के आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और पूरी सरकार की तरफ से उन्हें वो थैंक यू कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और पिछले जितने स्पीकर रहे हैं उनको याद करके उनको ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का काम उन्होंने किया और महाराष्ट्र की गरिमा अस्मिता को सामने रखकर निर्णय लिए, उसी तरीके से आपसे अपेक्षा है आप सभी काम अच्छे से करेंगे और महाराष्ट्र के हित में करेंगे। महाराष्ट्र को देखते हुए सारे निर्णय लिए जाएंगे, इस तरीके का काम करेंगे। आणि परदेशातील लोक, कारण आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की गेल्या जो काही कालावधी गेला त्याची नोंद सगळीकडेच झाली आहे। आणि म्हणून हा ऐतिहासिक क्षण सगळेच जण डोळे भरून पाहत आहेत आणि अनुभवत आहेत। अध्यक्ष महोदय, कालपर्यंत अपन भारतीय जनता पक्ष पिछले दिनों में जिस तरीके से चीजें बदली है और एक नई सरकार बनी है, उसको आज पूरा देश देख रहा है। और आपसे भी उम्मीदें हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो बनी है और महाराष्ट्र विधानसभा एक अच्छे तौर पर चलाएंगे और सभी महाराष्ट्र की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सार्वजनिक जीवनातील व्याप्ती व उंची संपूर्ण महाराष्ट्रभर आता विस्तारेल। अध्यक्ष महोदय, या पदाचा मान, सन्मान, दर्जा, उंची व गरिमा फार मोठी आहे। या पदाला एक गौरवशाली परंपरा आहे। या पदाचं एक ऐतिहासिक असं महत्व देखील आहे। मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मावळणकर 1937 मध्ये पहिल्यांदा इतिहास है और आपसे महाराष्ट्र की जनता को, अध्यक्ष पदावर मेरी सरकार को और हर उस व्यक्ति को बड़ी उम्मीदें हैं। 1952 मध्ये लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष देखील झाले। त्यामुळे फादर ऑफ लोकसभा असा त्यांचा उल्लेख देखील झाला। जशी या पदाची प्रतिष्ठा व सभागृहाला दर्जा उंचावण्याचं कार्य त्यांच्या हातून घडलं, तसंच ते आपणाकडूनही वृद्धिंगत व्हावं अशी आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातील सुमारे 12 कोटी जनतेच्या आशा आकांक्षाचं प्रतीक असलेल्या सार्वभौम सभागृहाच्या सर्वोच्च स्थानावर आपण आज विराजमान झालेला आहात। राज्यातील
करोड़ जनता जो महाराष्ट्र की है आपसे उम्मीदें और अपेक्षा लगाकर बैठी है कि आप सभी निर्णय जनता के हित में लेंगे और ये महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जो भी कार्य किया जाएगा उसे निष्पक्ष तौर पर निभाएंगे और एक अच्छे अध्यक्ष के तौर पर काम करके सारे निर्णय लेंगे। लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य जनतेची कामं व राज्याचा विकास करीत असताना आपल्या जगन्नाथाच्या रथाची सत्तारूढ व विरोधी अशी दोन्ही चाकं समांतर रेषेतून चालवायची असतात। या सभागृहातील उपस्थित असणारे होणारे अनेक प्रश्न व समस्या आपल्या न्याय निर्णयातून सुटणार आहेत। आपण न्यायदान करताना कायद्यापुढे सर्व समान या तत्वानुसारच आपल्याकडून निर्णय होतील अशी अपेक्षा। विधानसभा में उठाए गए सभी प्रश्न सभी विधायकों के प्रश्न का लोगों के प्रश्न का और समाधान तौर पर निर्णय लेंगे और निष्पक्ष निर्णय लेंगे, यह अपेक्षा है आपसे। और साथ ही साथ महाराष्ट्र को तेज गति में आगे लेके जाने के सभी प्रकार के विधायक बिल जो आएंगे उसको सहमति के पार सर्वसम्मति से पार करेंगे और सरकार जो अपनी चलेगी। साथ ही साथ विधान भवन में सभी विधायकों के प्रश्न को अच्छी तरीके से सुनकर उसे समाधान देने के लिए आप तत्पर रहेंगे, ऐसी हमारी आशा आकांक्षा और आपसे अपेक्षा रहेगी। आपण मुक्तपणे निर्णय करून प्रसंगी मार्गदर्शक सूचना देखील करावा अशी अपेक्षा आहे आमची। या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आपल्या समोर बसलेले अनेक तरुण आमदार देखील सन्माननीय सदस्यांचा देखील समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे। आपण या तरुण मनांच्या व्यथा चिंता जवळून ओळखता त्या सोडवण्यासाठी देखील आपण तत्पर राहाल, कारण आपणही तरुण आहात। आपल्या या कामाला जोड म्हणून आपण बहुत ही नौजवान विधायक है जिनके मन में बहुत सारी अपेक्षा है आकांक्षा है महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप उन आकांक्षाओं पे उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे और उनको सही मार्ग दिखाते हुए इस विधानसभा को और महाराष्ट्र को सही तौर पर एक दिशा दिखाएंगे और आगे लेके जाएंगे। तेथे देखील अनेक क्षेत्रातील मान्यवर नेते मंडळींच्या सहवासात आपण काम केलेलं आहे। त्या कामकाजात देखील आपल्याला अनुभवाचा देखील आपल्याला या सभागृहाला नक्कीच फायदा होईल अशी माझी खात्री आहे। वकिलीचा व्यवसाय करताना यापूर्वी उच्च न्यायालयात आपण शिवसेना पक्षाच्या अनेक केसेस देखील आपण लढवलेल्या आहेत। अध्यक्ष महोदय, मला आठवतंय स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी मागील सरकारच्या शिंदे जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपका एक अनुभव है, आप न्यायपालिका में जिस तरीके वकालत करते थे उस अनुभव को आप लेकर आगे बढ़ेंगे और तमाम जो विधायक है उस अनुभव से आपके अनुभव से सीख कर आगे बढ़ेंगे और इस महाराष्ट्र के विधान सभा और खासकर के महाराष्ट्र के विकास कामों को एक गति मिलेगी आणि असंच योगदान सरकारच्या विविध उपक्रमामध्ये लाभेल असा आम्हाला विश्वास आहे। अध्यक्ष महोदय, आपण गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये विरोधी पक्ष बाकावर बसून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अनेक वेळा मार्गदर्शक सूचना देखील केलेल्या आहेत। त्यामध्ये नगर विकास विभागाच्या 2.5 साल से आप विपक्ष में बैठकर सरकार के कामों पर अपनी टिप्पणियां करते रहे हैं, अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आपको पता है किस तरीके से काम हो रहे हैं, कहाँ काम नहीं हो रहे हैं, तो आपका मार्गदर्शन इस तरीके से बहुत अहम रहेगा और आपके मार्गदर्शन के चलते सरकार और साथ ही साथ तो राहुल नार्वेकर के स्पीकर चुन लिए जाने के बाद अपना वक्तव्य दे रहे थे एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। आगे जो भी